पिछले पार्ट में आपने देखा आन्या की जिंदगी एक हादसा नहीं थी बल्कि एक साजिश थी। लेकिन सवाल अब भी वही है, आन्या जिंदा कैसे बची? अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट 2 में कहानी सीधा इंसाफ की लड़ाई बन जाती है। इस पार्ट में हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन कुछ जवाब दिल तोड़ भी सकते हैं। आन्या जिंदा कैसे बची, ये सवाल हवा में तैर रहा था। आरव ने गहरी सांस ली, क्योंकि उस रात कोई तीसरा नहीं, चौथा इंसान भी था। कबीर की भौहें तन गईं। नाम बताओ। आरव ने सड़क की तरफ देखा, जहां दूर एक पुराना घर दिखाई दे रहा था। उस पुल के नीचे एक चौकीदार रहता था। आरव बोला, नाम रघु। आन्या को धुंधली याद आई, एक खुरदरा हाथ और किसी की आवाज, बेटी आंख खोलो। रघु ने तुम्हें पानी से निकाला, आरव ने कहा, और पुलिस को कॉल करने से पहले तुम्हें अस्पताल पहुंचाया। मीरा ने हैरानी से पूछा, तो पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम क्यों नहीं है? आरव की आवाज भारी हो गई, क्योंकि अगले दिन रघु मर चुका था। सन्नाटा छा गया। क्या? आन्या की आवाज कांप गई। कबीर धीरे धीरे ताली बजाने लगा। बहुत भावुक कहानी है, लेकिन सबूत। आरव ने जेब से एक पुरानी चेन निकाली। उस पर छोटा सा लॉकेट था। ये रघु की थी, आरव बोला, और इसके अंदर उसने लॉकेट खोला। एक मेमोरी कार्ड। मीरा ने घबराकर कहा, उसमें क्या है? आरव ने सीधे कबीर की तरफ देखा। उस रात की रिकॉर्डिंग। कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया। रघु चौकीदार नहीं था, आरव बोला, वो रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल था। उसने सब रिकॉर्ड किया। कबीर की धमकियां, मीरा का कॉल, और मुझे देर से कॉल करने का पछतावा। आन्या की आंखों में आंसू आ गए। तो कोई तो था जिसने सही किया। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कबीर आगे बढ़ा, अगर वो सबूत होता तो तुम अब तक दिखा चुके होते। आरव ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब तक मैं तय नहीं कर पाया था, इंसाफ चाहिए या तुम्हारी सजा। मीरा रो पड़ी। अब क्या होगा? आरव ने लॉकेट कसकर पकड़ा। अब सच कोर्ट पहुंचेगा। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, कोर्ट तक पहुंचने का मौका शायद मिले या शायद नहीं। सब पलटे। वो आवाज पुलिस इंस्पेक्टर वर्मा की थी, और उसके हाथ में गिरफ्तारी वारंट नहीं, आरव का नाम लिखा था। इंस्पेक्टर वर्मा ने आरव की तरफ बढ़ते हुए कहा, आरव मल्होत्रा, आपको आन्या के केस में सबूत छुपाने और गलत बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ी की आवाज आन्या के दिल में हथौड़े की तरह गूंजी। नहीं। आन्या आगे बढ़ी। ये सब मुझे बचाने के लिए किया गया था। वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, कानून वजह नहीं देखता मैडम, सिर्फ सच देखता है। कबीर हल्की मुस्कान के साथ बोला, देखा, आखिरकार हीरो भी आरोपी बन गया। आरव ने आन्या की तरफ देखा। डरो मत, अब सच सामने आने का वक्त है। मीरा रोते हुए बोली, अगर आरव अंदर गया तो कबीर कभी नहीं पकड़ा जाएगा। आरव को ले जाया गया। 2 हफ्ते बाद कोर्टरूम कोर्ट खचाखच भरा था। आन्या गवाहों की बेंच पर बैठी थी। जज की आवाज गूंजी, केस नंबर 317, स्टेट बनाम कबीर सिंह और सह आरोपी मीरा शर्मा और आरव मल्होत्रा। आन्या की सांस अटक गई। कबीर के वकील ने खड़े होकर कहा, मेरे मुवक्किल को झूठी केस में फंसाया गया है। पूरा मामला एक प्रेम कहानी का नतीजा है, जिसमें आरव ने जलन में आन्या को धक्का दिया। आन्या खड़ी हो गई। ये झूठ है। जज ने हथौड़ा बजाया। गवाह, शांत रहिए। आरव की नजर आन्या से मिली। उस नजर में भरोसा था और माफी भी। प्रोसिक्यूटर ने सवाल किया, आन्या, क्या आप मानती हैं कि उस रात पुल पर आरव मौजूद था? आन्या ने धीमे से कहा, हाँ। कबीर मुस्कुराया, और क्या ये भी सच है कि वीडियो में वही आखिरी इंसान दिखता है जिससे आप बहस कर रही थी? आन्या की आंखें भर आईं। हाँ, लेकिन बस, कबीर के वकील ने टोका। मेरे पास और सवाल नहीं। कोर्टरूम में फुसफुसाहट फैल गई। जज ने अगली तारीख दी। अगली सुनवाई में सबूत पेश किए जाएंगे। आन्या टूट चुकी थी। अगर मेमोरी कार्ड कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो आरव फंस जाएगा। उस रात आन्या जेल में आरव से मिलने गई। अगर मुझे सजा हुई, आरव ने कहा, तो भी सच छुपाना मत। आन्या ने उसका हाथ थाम लिया। इस बार मैं अकेली लड़ूंगी। लेकिन कोर्ट से बाहर किसी ने सब कुछ सुन लिया था, और वो कोई और नहीं, मीरा थी। जेल से बाहर निकलते ही आन्या की आंखों में सिर्फ एक ही डर था, मेमोरी कार्ड। अगर वो कार्ड कोर्ट तक नहीं पहुंचा तो आरव हमेशा के लिए दोषी ठहरा दिया जाएगा। उसे पता नहीं था कि पीछे खड़ी मीरा उसकी हर सांस सुन चुकी थी। उसी रात मीरा सीधे कबीर के पास पहुंची। अगर तुम बचना चाहते हो, मीरा ने कहा, तो वो मेमोरी कार्ड अभी खत्म करना होगा। कबीर ने हैरानी से उसे देखा। और तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मीरा की आंखों में डर और लालच दोनों थे।
क्योंकि अगर ये केस खुला तो मेरा नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा। कबीर मुस्कुराया, तो आखिरकार तुम मेरी तरफ आ ही गई। अगली सुबह कोर्ट में सबसे अहम दिन था। आन्या अपने बैग में मेमोरी कार्ड कसकर पकड़े थी। आरव की नज़र उस पर पड़ी। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही आन्या गवाहों की बेंच तक पहुंची, मीरा अचानक उससे टकरा गई। सॉरी, मीरा बोली, और अगले ही पल आन्या का बैग जमीन पर गिर गया। सब कुछ बिखर गया, मेमोरी कार्ड भी। आन्या झुकी, लेकिन उससे पहले ही मीरा का पैर कार्ड पर पड़ चुका था। ट्रैक! आन्या की चीख निकल गई। नहीं! कोर्टरूम में हलचल मच गई। मीरा ने रोते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई। कबीर ने राहत की सांस ली। जज ने सख्ती से कहा, कोर्ट में अनुशासन बनाए रखें। आन्या का शरीर सुन्न हो चुका था। सब कुछ खत्म। तभी प्रोसिक्यूटर खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, डिफेंस ये मानकर चल रहा है कि सबूत सिर्फ यही था। सबकी नज़रें उसकी तरफ मुड़ी, लेकिन कोर्ट को सूचित किया जाता है कि इस केस की एक और कॉपी सुरक्षित जगह पर जमा है। कबीर और मीरा दोनों सन्न रह गए। आन्या की आंखों में उम्मीद लौट आई। जज ने पूछा, वो कॉपी किसके पास है? प्रोसिक्यूटर ने कहा, उस व्यक्ति के पास जिसने आन्या की जान बचाई थी। दरवाज़ा खुला और कोर्ट में दाखिल हुआ एक बूढ़ा आदमी। आन्या की सांस अटक गई। रघु! लेकिन रघु तो मर चुका था, तो फिर ये कौन था? कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। सफ़ेद दाढ़ी, झुकी कमर, लेकिन आंखों में वही तेज नज़र। आन्या की आंखें भर आईं। आप रघु हैं? उस आदमी ने सिर हिलाया। हाँ बेटी, और नहीं भी। सब चौंक गए। जज ने सख्ती से पूछा, इसका क्या मतलब है? आदमी ने गहरी सांस ली। मेरा असली नाम रघुवीर सिंह है। रघु नहीं। कबीर बेचैन हो गया। 3 साल पहले, रघुवीर बोला, मैं सचमुच मरा नहीं था। मुझे मारने की कोशिश की गई थी। कोर्ट में फुसफुसाहट फैल गई। क्यों? जज ने पूछा। रघुवीर की नज़र सीधे कबीर पर गई। क्योंकि मैंने उस रात सब कुछ देख लिया था। कबीर चिल्लाया, ये झूठ है, कोई सबूत नहीं है। रघुवीर ने जेब से एक दूसरा मेमोरी कार्ड निकाला। ये रहा सबूत। मीरा के चेहरे से रंग उड़ गया। मैंने पुलिस में देने से पहले, रघुवीर बोला, एक कॉपी सुरक्षित रखी थी। लेकिन अगले दिन उसने आगे कहा, मुझ पर हमला हुआ। सबको यही बताया गया कि मैं मर गया। आन्या ने कांपते हुए पूछा, तो आप छुपकर क्यों रहे? क्योंकि इस केस में पुलिस भी पूरी तरह साफ नहीं थी, रघुवीर ने कहा। इंस्पेक्टर वर्मा की भौहें तन गईं। जज ने तुरंत कहा, इंस्पेक्टर वर्मा, आप कोर्ट के आदेश तक कैसे अलग रहेंगे? वर्मा सन्न रह गया। कबीर पीछे हटने लगा। अब वीडियो चलाया जाए, जज ने आदेश दिया। स्क्रीन पर वीडियो चला। इस बार साफ आवाज थी कबीर की धमकी, मीरा का फोन कॉल और आरव की आवाज, पुलिस को अभी नहीं बुलाओ, पहले आन्या को बचाओ। कोर्ट में सन्नाटा। जज ने कहा, ये वीडियो आरव को दोषी नहीं, बल्कि उसकी नीयत को साबित करता है। आन्या रो पड़ी, लेकिन तभी कबीर का वकील खड़ा हुआ। माय लॉर्ड, उसने कहा, ये वीडियो छेड़छाड़ किया हुआ हो सकता है। जज ने हथौड़ा बजाया। अगली सुनवाई में फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। कबीर को अस्थायी राहत मिल गई। कोर्ट उठ गई। बाहर निकलते हुए मीरा ने आन्या का रास्ता रोका। अगर मैं गवाही दूं, मीरा ने धीमे से कहा, तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? आन्या ने उसे देखा, आंखों में दर्द, लेकिन सच्चाई। माफी कोर्ट नहीं देती मीरा, आन्या बोली। सच देती है। मीरा की आंखों से आंसू गिर पड़े, और दूर खड़ा कबीर ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, बदला। कोर्ट से बाहर निकलते ही कबीर का चेहरा बिल्कुल शांत था, बहुत ज्यादा शांत। मीरा ये देख नहीं पाई। कबीर, अब सब खत्म हो गया है, मीरा ने कांपते हुए कहा। वीडियो गवाह, तुम बच नहीं पाओगे। कबीर ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। तुम्हें लगता है मैं बिना आखिरी दांव खेले हार मान लूंगा? मीरा के दिल में डर उतर गया। उधर आन्या और आरव पहली बार सुकून से साथ बैठे थे। अगर फोरेंसिक रिपोर्ट सही आए, आन्या बोली, तो सब ठीक हो जाएगा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। जो भी हो, अब मैं सच से भागूंगा नहीं। आन्या की आंखें भर आईं। काश ये सब पहले हो गया होता। आरव ने धीमे से कहा, शायद तब हम इतनी कीमत समझ नहीं पाते। उसी रात मीरा को एक कॉल आया। अननोन नंबर। अगर सच में गवाही देना चाहती हो, कबीर की आवाज आई, तो आधे घंटे में पुराने वेयरहाउस पहुंचो। मीरा घबरा गई। मैं पुलिस को कॉल करूंगी। कबीर हंसा। अगर किया तो आन्या कभी कोर्ट नहीं पहुंच पाएगी। फोन कट गया। मीरा का शरीर ठंडा पड़ गया। वेयरहाउस, अंधेरा, जंग लगी दीवारें और बीच में खड़ा कबीर। क्यों बुलाया है मुझे?
मीरा ने रोते हुए पूछा। कबीर ने जेब से एक रिमोट निकाला। क्योंकि मेरे पास अभी भी तुम दोनों की कमजोरी है। दीवार पर प्रोजेक्टर चालू हुआ। एक लाइव वीडियो। आन्या बंधी हुई, बेहोश। मीरा चीख पड़ी, तुम पागल हो गए हो। कबीर ने ठंडे स्वर में कहा, कल कोर्ट में या तो तुम मेरी गवाह बनोगी या आन्या की लाश बनेगी सबूत। उधर आरव को आन्या का फोन मिला, लेकिन आवाज नहीं, सिर्फ एक लोकेशन। आरव की सांस रुक गई। उसने आन्या को उठा लिया है, उसने खुद से कहा। उसने तुरंत रघुवीर को कॉल किया। सर, अब ये केस कोर्ट का नहीं रहा। रघुवीर की आवाज सख्त थी, अब ये इंसाफ का है। और दूर कबीर मुस्करा रहा था। उसे लगता था वो जीत चुका है, लेकिन उसे नहीं पता था ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वेयरहाउस के बाहर तेज बारिश हो रही थी। आरव गाड़ी से उतरा। लोकेशन बिल्कुल यही थी। अंदर अंधेरा और दूर से पानी टपकने की आवाज। आन्या, उसने चिल्लाया। कोई जवाब नहीं। अचानक लाइट जली। बीच में एक कुर्सी पर आन्या बंधी हुई थी, होश में लेकिन डरी हुई। आरव, उसकी आवाज टूट गई। ताली बजने की आवाज गूंजी। कबीर सामने आया। प्यार वाकई अंधा होता है। उसे छोड़ दो, आरव ने कहा। मुझसे जो चाहिए ले लो। कबीर हंसा। मुझे सच नहीं चाहिए, मुझे जीत चाहिए। वो रिमोट उठाता है। एक बटन, कबीर बोला, और ये जगह आग में बदल जाएगी। आन्या चीख पड़ी, आरव, मत सुनना इसकी। आरव आगे बढ़ा। अगर मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। कबीर की आंखों में चमक आई। और कबूल कर लो कि तुमने आन्या को धक्का दिया। आरव ने बिना पलके झपकाए कहा, हाँ। आन्या रो पड़ी। नहीं, ये झूठ है। कबीर मुस्कुराया। देखा, प्यार बलिदान मांगता है। लेकिन तभी एक गोली की आवाज गूंजी। कबीर का हाथ कांप गया। रिमोट जमीन पर गिर पड़ा। हिलना मत, एक भारी आवाज। पीछे मुड़ते ही कबीर की आंखें फैल गईं। रघुवीर और पुलिस। खेल खत्म, रघुवीर ने कहा। कबीर पीछे हटने लगा। एक कदम और ये सब उड़ जाएगा। आरव ने झपट्टा मारा, रिमोट उठा लिया। कबीर ने आरव पर हमला किया। दोनों में हाथापाई हुई। आन्या की कुर्सी उलट गई। आरव, वो चीखी। एक आखिरी धक्का, कबीर फिसल गया। ऊपर से गिरता हुआ नीचे खुले गड्ढे में। एक चीख और फिर सन्नाटा। पुलिस दौड़ पड़ी। आन्या को खोला गया। वो आरव से लिपट गई। सब खत्म हो गया, उसने कांपते हुए पूछा। आरव ने उसे कसकर पकड़ लिया। हाँ, अब सब खत्म हो गया। लेकिन दूर खड़ा रघुवीर इतनी आसानी से राहत महसूस नहीं कर रहा था। उसकी नज़र अब भी कबीर के गिरने की जगह पर थी, क्योंकि कोई लाश दिखाई नहीं दे रही थी। वेयरहाउस की तलाशी पूरी हो चुकी थी। गड्ढा गहरा था, लेकिन नीचे सिर्फ अंधेरा और पानी। कबीर का कोई निशान नहीं मिला। मरा नहीं है, रघुवीर ने धीमे से कहा, लेकिन अब भाग भी नहीं सकता। उसके शब्दों में यकीन था। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी थी। वीडियो असली था, छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं। जज ने फैसला सुनाया, आरव मल्होत्रा को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। आन्या की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मीरा शर्मा, जज ने आगे कहा, झूठी गवाही और सबूत नष्ट करने की कोशिश के लिए दोषी पाई जाती हैं। मीरा ने सिर झुका लिया। आंखों में पछतावा था। कबीर सिंह, जज की आवाज भारी हुई, भगोड़ा घोषित किया जाता है। गिरफ्तारी का आदेश जारी। कोर्ट के बाहर मीरा को ले जाया जा रहा था। मुझे माफ कर दोगी, उसने आखिरी बार पूछा। आन्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैंने माफ कर दिया, लेकिन भरोसा वापस नहीं आता। मीरा की आंखें भर आईं। कुछ महीने बाद एक शांत जगह, नदी का किनारा। आन्या उसी पुल के पास खड़ी थी। अब डर नहीं था। आरव उसके पास आया। अब भी डर लगता है। आन्या मुस्कुराई। नहीं, अब यादें डराती नहीं। आरव ने धीरे से कहा, हमारी कहानी दर्द से शुरू हुई थी। आन्या ने उसकी तरफ देखा, लेकिन खत्म उम्मीद पर हुई। दोनों ने हाथ थाम लिए। दूर सूरज डूब रहा था, और पहली बार आन्या को लगा, अगर वो आरव से पहले मिली होती तो शायद जिंदगी अलग होती। लेकिन फिर वो मुस्कुराई, क्योंकि जो मिला वो सबसे सही वक्त पर मिला। समाप्त।